आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने एक नए चैप्टर के बारे में, दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी है सबके लिए। ठीक है, तो हम इसे कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। आई होप यू विल लाइक इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइफ प्रोसेस, देखिए लाइफ प्रोसेस का पहले तो हम ना मतलब समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक चीज से समझाती हूँ। मानो ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल को ये एक सेल है और इस सेल को जिंदा रहने के लिए कुछ खाने की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियस है। तो इसको ग्लूकोज इनटेक करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिस प्रोसेस को हमने क्या कहा, न्यूट्रिशन। क्या कहा हमने जिस प्रोसेस को? न्यूट्रिशन। अब हमने खाना तो खा लिया, बट इससे हमें डायरेक्ट एनर्जी थोड़ी मिलेगी। तो ऑक्सीजन की हेल्प से ये एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प से ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर रेस्पिरेशन। फिर रेस्पिरेशन के बाद चलते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमें एनर्जी मिल गई, बट अगर मानो खाना मैंने खाया है, स्टमक के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ है, सब कुछ हुआ है, बट मेरे को वो ग्लूकोज अपने ब्रेन तक चाहिए, तो हाउ इट वुड बी ट्रांसपोर्टेड? तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? ऑब्वियस है, वो ट्रांसपोर्ट होगा हमारे ब्लड के थ्रू। तो जहां हम ब्लड की बात करेंगे वो होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी चीज हमने खाई है मानो, ठीक है, तो उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना भी जरूरी होगा, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन एक्सक्रीशन। तो ये सारे आते हैं आपके लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो अब आप समझे कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसे इवेंट्स जो कि हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, एक सेल की ग्रोथ कराने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड आर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ तो जरूरी होती ही है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जो हमने ट्रांसपोर्टेशन बोला ना ब्लड वाला, सेम है। ठीक है, और इसमें न्यूट्रिशन भी आएगा। इट कीप्स ऑर्गेनिज्म अलाइव। इसके बाद लाइफ प्रोसेस के अंदर कितने इवेंट्स है? ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जिससे हमें एनर्जी मिले, कोई ऐसी चीज, ठीक है, तो न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन देखते हैं पहले प्लांट्स के अंदर एंड देन इन एनिमल्स के अंदर। देखो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। प्लांट्स के अंदर होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एनिमल्स के अंदर होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक से आप खुद समझ रहे हैं, ऑटो का मतलब होता है खुद से। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है खुद से, यानी कि ये अपने खाना खुद बना सकते हैं। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर फूड दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, डिपेंड्स ऑन प्लांट या फिर किसी अदर थिंग्स पे डिपेंड रहते हैं, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इट इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक्स इन ऑक्सीजन एंड वाटर एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट एंड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखो आपको ना बड़ी सिंपल लैंग्वेज में फोटोसिंथेसिस समझाऊंगी एंड यू विल लव इट। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। लाइट की हेल्प से किसी चीज को सिंथेसाइज कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज को बना रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सबसे इजी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें देखो रिक्वायरमेंट किस किस चीज की पड़ेगी। इस डायग्राम में देखो, ये हमारा प्लांट है, ठीक है, इसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है यहां से। ठीक है, ये लाइट आ रही है। लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। जब लाइट पड़ती है ना क्लोरोफिल पे, तो क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसको ना बिल्कुल पकड़ के बैठ जाता है लाइट को, और फिर क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में काम देता है उस लाइट को। ठीक है, उसका लाइट को क्या हेल्प करता है कि लाइट हेल्प करे हमें बॉन्ड फॉर्मेशन में। उस लाइट को इसलिए ट्रैप करके बैठ जाता है, जैसे कि CO2 और H2O। ये क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा हमारा। ठीक है, तो बट इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होना भी तो जरूरी है। तो लाइट पड़ती है लीव्स के ऊपर, तो लीव्स के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल लाइट को जल्दी से ट्रैप कर लेगा और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारे रिएक्शन के अंदर हेल्प करेगा, जिसकी हेल्प से
CO2 जो हम एनवायरमेंट से ले रहे हैं, CO2, और वाटर जो रूट से आ रहा है, ठीक है, ये हेल्प करेंगे और जिससे क्या फॉर्म हो जाएगा, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन बॉडी से प्लांट की उससे बाहर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, CO2, वाटर, लाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, शुगर, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको दोबारा पढ़ो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले को। इट इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक्स इन CO2 and water and convert this into carbohydrate in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. अब बात करते हैं कि ये स्टोमेटा क्या होता है। तो देखो कुछ टिनी पोर्स होते हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो लीव्स की सरफेस पे कुछ ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक्सेट्रा, तो उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। ये आपको दिख रहे हैं, दिस आर दी स्ट्रक्चर्स। ये होते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो कि किसी की रखवाली करे, तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, ये कलर फिल किया है, दिस इज कॉल्ड योर स्टोमेटा, ठीक है। ये गैसेस एक्सचेंज के दौरान ऐसे बना होता है और ये ऐसे ओपन क्लोज होता रहता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर स्टोमेटा, और ये साइड्स में होते हैं आपके गार्ड सेल्स, और इसके अंदर कुछ मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, loses large amount of water vapor during transpiration। अब देखो ट्रांसपिरेशन होता क्या है। प्लांट ना मानो 100% वाटर लेता है रूट से, कुछ परसेंटेज अपने अंदर यूज करता है और फिर उसे अपनी बॉडी से बाहर की साइड इवेपोरेट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से बादल वगैरह ये सारी चीजें बनती है ना, उसको एनवायरमेंट में इवेपोरेट कर देता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर ट्रांसपिरेशन। ओके, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, रूट एब्जॉर्ब करेगी वाटर फ्रॉम द सॉइल, फिर ये ऊपर जाएगा, लीव्स ने जितना यूज करना था कर लिया, फिर उसके बाद जो अनयूज्ड वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा लीफ की सरफेस से, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर ट्रांसपिरेशन। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आपके 3 तरह के न्यूट्रिशंस आते हैं, ठीक है। पहले हम होलोजोइक को पढ़ के निपटा लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जैसे कि हम लोग ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसे इंजेस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को खाते हैं, दैट इज कॉल्ड आर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ह्यूमन बींग्स, एमीबा, इनके अंदर होता है। सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सैप्रोफिटिक का मतलब है किसी भी डेड एंड डिकेइंग पे अपने फूड उनसे अपने फूड को ऑब्टेन करना। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कहीं पर अगर कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाए तो बाकी भी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसके ऊपर जाके खाने लग जाते हैं, ठीक है। कोई डेड बॉडी सड़ रही हो तो उसके ऊपर भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स आके खाने लग जाते हैं। तो किसी डेड चीज से अपने फूड को ऑब्टेन करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ओके, किसी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करना, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। डेड प्लांट्स, डिकेइंग एनिमल बॉडीज एक्सेट्रा। देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी आपको बड़े आसानी से समझ आएगा। पैरासाइट का, जैसे हमारे सर में जू होती हैं, लाइस, जिन्हें हम कहते हैं लाइसिस, लाइस कहते हैं। तो जू जो हमारे सर में होती है ये क्या करती है, हम लिविंग है, ठीक है, हम लिविंग है, तो लिविंग बॉडी से अपने फूड को ऑब्टेन कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। ओके, तो दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, लाइस। और इसके बाद हमने देखा टेपवॉर्म वगैरह जो होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह जाते हैं, ठीक है। नहीं, बैक्टीरिया वगैरह के अलावा आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारी बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं उनका एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज योर यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड, कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं। तो देखो एमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। एमीबा ने जैसे फूड को देखा, ठीक है, देख लिया फूड को, फिर अपने ना ऐसे सूडोपोडिया निकाले। सूडोपोडिया का मतलब होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडियो का मतलब होता है फीट्स, ठीक है, हाथ पैर टाइप स्ट्रक्चर्स, तो उन्हें कह दिया फीट। तो है ना, नकली हाथ पैर निकाले और फूड को ऑब्टेन करने के लिए तो फूड को अपने अंदर लिया, फिर ऐसे अंदर एक सर्कल में इनगल्फ कर लिया, जिसे हमने कहा फूड वैक्यूल। फिर खाना खाने के बाद उसे बाहर फेंक दिया। तो कैप्चर करा पहले फूड को, फिर फूड वैक्यूल में लिया, फिर डाइजेशन करा, फिर उसके बाद उसे थ्रो आउट कर दिया,
ठीक है। ऐसे ही पैरामीशियम के अंदर होता है, पैरामीशियम में आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर दी बॉडी, ऐसे हेयर्स निकले हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं सीलिया। टेक्स इन फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था थोड़ा लाइफ प्रोसेस के ऊपर, इसलिए थोड़ा लॉन्ग रहा, बट डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजी।